झोपड़ी में सोए गरीब दंपति पर गोलीबारी, घायल ठाकुर मुर्मू इलाज के लिए दर दर की ठोकरें खा रहा। बांका जिले के चांदन प्रखंड स्थित आनंदपुर सिमरा मोड़ भाथुरिया गांव में सोए अवस्था में एक गरीब दंपति पर अपराधियों ने हमला कर दिया। 50 वर्षीय ठाकुर मुर्मू, जो नाई का काम कर अपने परिवार का पेट पालता था, गंभीर रूप से घायल हो गया। गोली अभी भी उसके शरीर में फंसी है। घटना 4 अप्रैल की रात की है, लेकिन अब तक पीड़ित परिवार इलाज के लिए भागलपुर में दर दर भटक रहा है। पत्नी पल्लू मरांडी के मुताबिक किसी से कोई दुश्मनी नहीं थी, फिर भी अपराधियों ने घर में घुसकर फायरिंग की और फरार हो गया। मायागंज अस्पताल ले जाते समय कुछ दलालों ने रास्ता बदलवा दिया। अब निजी अस्पताल में पैसा न होने के कारण इलाज अधूरा है। और उनको पता कहीं से था कि श्रीराम कम पैसा में अच्छा इलाज कर देता है, तो वो मेरे पास आया। और जैसे कि उसको हम स्पाइन का सर्जरी होना है, आज किसी भी अस्पताल में आप एक बार चले जाइए कि स्पाइन की सर्जरी कितने पैसे में करता है। हम लोग 1 लाख में विद मेडिसिन कि देखिए, मैं अपने शरीर से भी लगता कि वो गरीब आदमी है, तो गरीब आदमी से तो पैसा हम लोग भगवान का नाम दिए, तो एक भगवान के को अपने ये आगे मान के चल रहे हैं और गरीब आदमी का सहयोग करते हैं और सपोर्ट करते हैं कि कम से कम पैसा में मेरे अस्पताल से मरीज बच के जा, कि भगवान का नाम और आगे हो। तो क्या समझेंगे ये जो बातें सुनने में आई कि वहां से कुछ कारणों से भेजा गया, इसमें सच्चाई कितनी है? ये सर, अब पेशेंट पार्टी अपने मन से, पेशेंट पार्टी भी है मेरे साथ, उससे एक बार पूछ लीजिए कि वो अपने मन से ही अस्पताल आया, क्योंकि उनका श्रीराम हॉस्पिटल का नाम अभी भागलपुर एरिया में सबसे 1 नंबर पे चल रहा है और कम पैसे में इलाज करते हैं। ये सब उसको पता होने के कारण वो अपने मन से मेरे अस्पताल में आया कि बताया जाए कि सर हम लोग को बचा लीजिए, और हम लोग वही काम करते आ रहे हैं कि बचाने का काम करते हैं और बचा भी रहे हैं। अपना परिचय दीजिए। मेरा नाम नीरज सिंह हुआ, अस्पताल का डायरेक्टर हूँ मैं। देश ने खोया एक सपूत, छुट्टी पर आए आर्मी जवान की सड़क हादसे में दर्दनाक मौत। देश की सेवा में समर्पित एक और जवान असमय हादसे का शिकार हो गए। भागलपुर के भ्रमरपुर निवासी आर्मी जवान मुकुंद कुमार उर्फ मोनू, जो छुट्टी लेकर अपनी घायल मां की सेवा के लिए घर आए थे, पोस्ट पर लौटने से पहले ही सड़क दुर्घटना में मौत का शिकार हो गए। 7 अप्रैल की रात करीब 10:30 बजे खरीफ थाना क्षेत्र के बागड़ी चौक के पास एक तेज रफ्तार ट्रक ने उनकी बाइक को पीछे से टक्कर मार दी, जिससे सिरपोल से टकराने के कारण मौके पर ही उनकी मौत हो गई। हादसे में उनके फुफेरे भाई पवन चौधरी घायल हो गए, जिनका इलाज मायागंज अस्पताल में जारी है। 2017 में सेना ज्वाइन करने वाले मुकुंद सुखना स्थित 33 कोर मुख्यालय में तैनात थे। ये खबर न सिर्फ परिवार बल्कि देश के लिए भी एक गहरी क्षति है। साल भर से घर पे थे, आर्मी में थे। हाँ। क्या नाम हुआ इनका? मुकुंद कुमार, मोनू कुमार। कैसे आप लोगों को पता चला कि एक्सीडेंट हो गया? वो फोन गया पुलिस पर। ट्रक से धक्का लगी? ट्रक में धक्का मार गया। आप कौन है? मुकुंद कुमार भाई है। आपका क्या नाम हुआ? हमारा नाम संजीव कुमार। संजीव कुमार। बदलिए बिहार की तस्वीर, जनसुराज की पटना महारैली का ऐलान। भागलपुर में जनसुराज पार्टी ने प्रेस वार्ता कर 11 अप्रैल को पटना में आयोजित बदलो बिहार महारैली को लेकर जनता से जुड़ाव की अपील की है। जिला अध्यक्ष अनिल शाह ने कहा कि बिहार को रोजगार देने वाला राज्य बनाना है, न कि पलायन कराने वाला। शराबबंदी से लेकर भू राजस्व जैसी समस्याओं के समाधान का संकल्प लेते हुए उन्होंने प्रशांत किशोर के 5 सूत्रीय विजन को जनता के सामने रखा और युवाओं से सबसे बड़ी संख्या में रैली में शामिल होकर बदलाव की आवाज बनने की अपील की। इन तमाम बातों से जनता उब चुकी है और जनसुराज पार्टी के नेतृत्व में रणनीतिकार प्रशांत जी के आह्वान पर यह आगामी 11 तारीख को भागलपुर जिला से के 7 प्रखंड से लगभग 15,000 लोग गांधी मैदान के लिए प्रस्थान कर रहे हैं। इस बार क्या लेकर जनसुराज का मुख्य उद्देश्य है कि लगातार जो 35 वर्षों से यहाँ बिहार की जनता ने सभी पार्टियों को वोट दिया, हम भारतीय जनता पार्टी जनसुराज बिहार वासियों के लिए क्या ला रही है? हम यहाँ जनसुराज बिहार के नौजवानों के लिए उद्योग धंधा खड़ा करने का प्रयास करेगा। अगर सत्ता में यहाँ हम आते हैं तो उच्च विद्यालय का अच्छा व्यवस्था होगा गरीब को पढ़ने के लिए।
किसानों को खाद बीज की सुविधा दी जाएगी। जो मजदूरी में पैसा काफ़ी लगता है, वे इस समय किसानों को वह प्रयास रहेगा कि मनरेगा का पैसा उन मजदूरों को दिया जाए ताकि किसान को राहत मिले और फसल का उचित मूल्य मार्केट में किसान को प्राप्त हो सके, ताकि उसकी आर्थिक स्थिति भी ठीक किया जा सके। सर अगर चैती दुर्गा पूजा पर देवरी महेशपुर में हुआ फुटबॉल का रोमांचक फाइनल। भुआलपुर की टीम बनी विजेता। भागलपुर के कहलगांव प्रखंड स्थित देवरी महेशपुर गांव में चैती दुर्गा पूजा के पावन अवसर पर खेल और सांस्कृतिक चेतना का संगम देखने को मिला, जब राजकीय बुनियादी विद्यालय के क्रीड़ा स्थल पर एसएफसी लैलख और शांति फुटबॉल क्लब भुआलपुर के बीच शानदार फुटबॉल फाइनल मुकाबला हुआ। विजेता बनी शांति फुटबॉल क्लब भुआलपुर की टीम। आयोजन में सांसद अजय कुमार मंडल समेत विभिन्न दलों के नेता और पंचायत प्रतिनिधियों की गरिमामयी उपस्थिति रही। आयोजन समिति के अध्यक्ष भानु प्रताप और ग्रामीणों के सहयोग से यह आयोजन एक मिसाल बन गया, जहां धर्म, खेल और सामाजिक एकता की एकजुट तस्वीर उभरी। हर दिल से हमारा नाता है, कुछ और अपने कर्म से इतने चर्चित है जो हम सभी के दिल में बसते हैं। तो ऐसा ही होना चाहिए कि हमारे जो जितने भी जनप्रतिनिधि हो वो जनता के दिल में जगह बनाए। तो रामनवमी पर बैजानी में निकली भव्य झांकी। जय श्री राम के नारों से गूंज उठा इलाका। भागलपुर के जगदीशपुर प्रखंड अंतर्गत बैजानी गांव में रामनवमी के शुभ अवसर पर महादेव दल द्वारा निकाली गई भव्य शोभा यात्रा ने समूचे इलाके को राममय कर दिया। भाजपा मंडल अध्यक्ष हर्ष उत्सव झा ने उद्घाटन किया और विभिन्न गांवों से जुटे श्रद्धालुओं ने जय श्री राम के नारों और भगवा वेशभूषा से माहौल को भक्तिमय बना दिया। पारंपरिक हथियारों से युवाओं द्वारा लाठी भाला चलाकर लोक संस्कृति की शानदार झलक पेश की गई। शोभा यात्रा बैजानी हनुमान मंदिर से प्रारंभ होकर कई मंदिरों से होते हुए गोनू बाबा धाम पहुंची और निर्धारित समय पर शांतिपूर्ण संपन्न हुई। आयोजन में ग्रामीणों, युवाओं और पुलिस प्रशासन की सराहनीय भूमिका रही। भागलपुर दुमका रोड पर भीषण सड़क हादसा, युवक गंभीर रूप से घायल। भागलपुर दुमका मुख्य मार्ग पर बैजानी पेट्रोल पंप के पास एक तेज रफ्तार पिकअप ने बाइक सवार विनोद कुमार को जबरदस्त टक्कर मार दी, जिससे वे गंभीर रूप से घायल हो गए। हेलमेट पहनने की वजह से उनकी जान बच गई। घटना की जानकारी मिलते ही बाईपास थाना प्रभारी प्रभात कुमार शर्मा ने मौके पर पहुंचकर पिकअप और बाइक को जब्त कर चालक को हिरासत में लिया है। घायल युवक को इलाज के लिए अस्पताल भेज दिया गया है, जबकि परिजनों को सूचना दे दी गई है। पुलिस आगे की जांच में जुट गई है। क्या नाम है? विनोद कुमार। घर कहाँ है? किधर जा रहे थे? भागलपुर। आ कहाँ से रहते हैं? कैसे दुर्घटना हुआ? क्या कहिएगा, आ रहे हैं हम ठीक। भागलपुर बांका के 18 जाबाज पुलिसकर्मी सम्मानित। बिहार पुलिस वार्षिक पुरस्कार समारोह में मिली सराहना। बिहार पुलिस वार्षिक पारितोषिक वितरण समारोह 2025 में आज भागलपुर और बांका जिले के 18 पुलिस पदाधिकारियों और कर्मियों को उनके उत्कृष्ट कार्य के लिए सम्मानित किया गया। पुलिस महानिरीक्षक विवेक कुमार की अध्यक्षता में आयोजित इस समारोह में पुरस्कार स्वरूप प्रशस्ति पत्र और नगद राशि दी गई। भागलपुर से चंद्रभूषण, विवेक कुमार जायसवाल, सुशील राज सहित 7 पुलिसकर्मी और बांका से राज रतन, दीपक पासवान, मंटू कुमार समेत 11 जाबाज अफसर शामिल रहे। समारोह में भागलपुर व बांका के पुलिस अधीक्षक समेत कई वरिष्ठ अधिकारी भी मौजूद रहे। यह आयोजन न केवल पुलिस कर्मियों के समर्पण को मान्यता देता है, बल्कि समाज में सुरक्षा और सेवा के प्रति उनके योगदान को सलाम करता है। रेंज के लिए, पूर्वी क्षेत्र रेंज के लिए अत्यंत हर्ष का विषय है कि पुलिस महानिदेशक बिहार के द्वारा इस रेंज के 18 पुलिस पदाधिकारी और कर्मियों को ये जो हम लोगों का बिहार पुलिस वार्षिक पारितोषिक वितरण समारोह है, इसके लिए चुना गया।
और उनको पुरस्कार देने के लिए हम लोगों को निर्देश दिया गया, जिसके आलोक में आज ये यहाँ पर कार्यक्रम रखा गया। इस कार्यक्रम के द्वारा इन 18 पदाधिकारियों और कर्मियों को पुरस्कृत किया गया है और ये पूरे पुलिस परिवार के लिए अत्यंत हर्ष का विषय है और बाकी सब लोगों के भी उत्साहवर्धन के लिए एक मील का पत्थर है। बाकी सब जो हमारे परिवार के पदाधिकारी और कर्मी हैं उन सबको ये मोटिवेट करने के लिए ज़रूर कार्य करें। इस मौके पर क्या संदेश देंगे? इस मौके पर यही संदेश है कि जो पुलिस के द्वारा अच्छा कार्य होता है उसको पुलिस मुख्यालय के द्वारा रिकॉग्नाइज किया जाता है, तो सभी लोग अपने पूरे वेग से, पूरी ऊर्जा से अपने कार्य, अपने कर्तव्य की तरफ लगे रहें और प्रयास करें कि जो हमारी जो हमसे अपेक्षाएं हैं समाज की, सरकार की, पुलिस मुख्यालय की, उसके लिए हम लोग सतत प्रयासरत रहें और अपने कार्य करते रहें।